आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईरानियन ड्रोन शाहिद 136 के बारे में। इस ड्रोन की कैपेबिलिटी को लेकर आप में से ज्यादातर लोगों को जानकारी होगी और आपको ये भी पता होगा कि इन ईरानियन ड्रोन्स को रशिया की तरफ से एक्वायर किया गया था जब रशिया में ड्रोन्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। आमतौर पर इंडियन डिफेंस फैंस की तरफ से पूछा जाता है कि भारत की तरफ से इस तरीके के ड्रोन के ऊपर काम क्यों नहीं किया जा रहा है, और आज ही सुबह ट्विटर पर किसी ने मुझसे यही क्वेश्चन दोबारा पूछा था। तो वीडियो के दौरान हम लोग इसी क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में एग्जैक्टली नए वेपन सिस्टम किस तरीके से बनते हैं। लेकिन इन चीजों के बारे में बात करने से पहले आइए एक बार समझ लेते हैं कि शाहिद 136 कितना केपेबल ड्रोन है, इसकी क्षमताएं क्या हैं और इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। शाहिद बेसिकली एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है जिसमें बेसिकली 4 सिलेंडर पिस्टन इंजन का प्रयोग किया जाता है। ये ड्रोन लेंथ में 3.5 मीटर लंबा है और इसमें पुशर कॉन्फ़िगरेशन में इंजन प्लेस किया गया है। माना जाता है कि इसका वेट 200 किलोग्राम्स का है और विंग स्पैन 2.5 मीटर का। लेकिन जो चीज इसको इम्प्रेसिव बनाती है वो है इसकी रेंज। अलग अलग रिपोर्ट्स में इसकी रेंज अलग अलग तरीके से दी गई है। कुछ जगहों पर इसकी रेंज 900 किलोमीटर के आसपास बताई गई है और कहीं कहीं पर तो इसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक बताई गई है। वैसे तो हम लोग ये 2000 किलोमीटर तक की रेंज वाली बात को बैठ के डिबेट कर सकते हैं, लेकिन कंपैरिजन के लिए मानकर चलते हैं कि ये रेंज सही है जिससे कॉन्टेक्स्ट आसानी से दिया जा सकेगा। वैसे रेंज के अलावा जो 2 और क्रूशियल कंपोनेंट्स होते हैं, पहला वॉरहेड साइज और दूसरा स्पीड, इन दोनों ही सेगमेंट में इसकी परफॉर्मेंस काफी खराब है। रिपोर्ट्स की मानी जाए तो ये ड्रोन 185 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड से मूव कर सकता है। वहीं पर अगर इसके वॉरहेड की बात की जाए तो वो 30 किलोग्राम से लेकर 50 किलोग्राम के बीच में रहता है। वीडियो में आगे बात करने से पहले आइए एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं स्पीड, फ्यूल, रेंज और कॉस्ट का। अगर किसी भी सिस्टम की आपको स्पीड बढ़ानी है तो नेचुरली उसकी रेंज कम हो जाएगी। इसके अलावा उसके वॉरहेड की साइज को भी अगर आपको बढ़ाना है तब भी वहां पर रेंज कम होगी। लेकिन अगर आपको ओवरऑल सिस्टम की साइज कम रखनी है तो वहां पर रेंज कम जरूर होगी लेकिन कॉस्ट भी बढ़ेगी, क्योंकि वहां पर माइनिएचराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। ओवरऑल अगर आप स्पीड लिमिट, वॉरहेड साइज और ओवरऑल लॉइटरिंग म्यूनिशन की साइज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं तो आप रेंज को सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग आपको एक एग्जांपल देते हैं। आप सभी को याद होगा कि डीआरडीओ की तरफ से एक टारगेट ड्रोन बनाया गया था जिसका नाम था लक्ष्य। लक्ष्य की रेंज 2.3 मीटर्स की थी और ये 0.7 मार्क तक की स्पीड तक जा सकता था। अगर रेंज की बात की जाए तो ये 150 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम था और ये 350 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी कर सकता था। वैसे तो ये टारगेट ड्रोन था लेकिन इसको सुसाइड ड्रोन के तौर पर यूज किया जा सकता था। इस ड्रोन की पहली उड़ान 1985 में हुई थी। इसके बाद में इसका एक इम्प्रूव वेरिएंट भी बनाया गया था जिसका नाम था लक्ष्य 2, जो वजन में कम था, ज्यादा बेहतर एंड्योरेंस देता था और उसको भी टारगेट ड्रोन और डिकॉय के तौर पर यूज किया जा सकता था। अभी रिसेंटली डीआरडीओ की तरफ से एक नया टारगेट ड्रोन बनाया गया है जिसका नाम है अभ्यास। ये ड्रोन केवल 75 किलोग्राम का है। इसकी डायमीटर 180 मिलीमीटर की है और लेंथ 2.3 मीटर से थोड़ी ज्यादा है। ये 500 किलोमीटर तक की फेरी रेंज देने में सक्षम है और थियोरेटिकली अगर आप इसकी डायमेंशंस को शाहिद के डायमेंशंस तक लेकर जाएं तो आपको आसानी से एक बेहतर रेंज मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको कम स्पीड वाली रिक्वायरमेंट है तो आईसी इंजन्स को लेकर डीआरडीओ ने मास्टरी लगभग 2 दशक पहले ही कंप्लीट कर ली थी और निशान के साथ में डीआरडीओ लगभग 4.5 घंटे की एंड्योरेंस प्रोवाइड करने में सक्षम था। लेकिन अब बात कर लेते हैं प्रोसेस की, क्योंकि घुमा फिरा के सारी चीजें वहीं पर आकर अटकती हैं। देखिए, अगर इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए कोई नया इक्विपमेंट आपको बनाना है तो वो रिक्वायरमेंट इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से आनी चाहिए। नॉर्मली सारे प्रोसेस शुरू होते हैं RFI से, जहां पर इंडियन आर्म फोर्सेस सबसे पहले RFI रिलीज करती हैं, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। इस रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के हिसाब से देश में जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हों, पब्लिक सेक्टर कंपनीज हों, MSMEs हों या फिर रीस्टिकरिंग वाली कंपनी हो, ये सारी की सारी कंपनीज इस रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन को रेस्पॉन्ड करती हैं, जिसमें बेसिकली आर्म फोर्सेस की तरफ से पूछा जाता है कि उनके पास में क्या क्षमताएं हैं और वो लोग एग्जैक्टली क्या देख रहे हैं। एक बार आर्म फोर्सेस को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तब वो जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट बनाते हैं, यानी कि ये एनालिसिस करने के बाद में कि देश में इंडस्ट्री कितना केपेबल है उसके हिसाब से GSQR आता है और फिर रिलीज किया जाता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, यानी कि RFP में पूछा जाता है कि आप कितने समय के अंदर ये वेपन बनाकर दे सकते हैं, इसका प्रोडक्शन रेट क्या होगा, इसकी कॉस्ट क्या होगी, इसमें वारंटी का क्या क्लॉज होगा और उसके बाद RFP के रेस्पॉन्स के हिसाब से L1 को चूज किया जाता है, यानी कि वो वेंडर जो सबसे कम कीमत पर वही कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है जो इंडियन आर्म फोर्सेस देख रही हैं।
अगर सिस्टम ऑफ द शेल्फ अवेलेबल नहीं है तो नए सिस्टम डेवलप किए जाते हैं और उन सभी की टेस्टिंग की जाती है। एक बार ये सिस्टम टेस्टिंग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद कमर्शियल टर्म्स पर नेगोशिएशन होता है और फिर फोर्सेस की तरफ से लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया जाता है प्रोडक्शन शुरू करने के लिए। कुछ समय पहले भारत सरकार की तरफ से इंडियन आर्म फोर्सेस को इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की पावर दी गई थी और इस पावर के चलते बहुत सारे स्टेप बीच में से निकाल दिए गए थे। यही कारण है कि इंडियन आर्मी काफी तेजी से लॉइटरिंग म्यूनिशन अपने बेड़े में शामिल कर पाई है। इंडियन एयरफोर्स काफी बॉम्ब्स और मिसाइल सिस्टम्स को अपने बेड़े में शामिल कर पाए हैं और इंडियन नेवी ने भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के म्यूनिशन अपने बेड़े में शामिल किए हैं। वैसे ओवरऑल डील की वैल्यू को लेकर भी कुछ चीजें बढ़ती और घटती भी हैं, लेकिन मोटा मोटी यही प्रोसेस रहता है जब इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से कोई नया सिस्टम अक्वायर किया जाता है। होप चीजें यहाँ पर पर्सपेक्टिव में गई होंगी और बहुत सारे लोगों को अपना आंसर मिल गया होगा। इन शॉर्ट, अगर भारतीय सेनाओं को शायद 136 जैसा ड्रोन चाहिए तो उनको प्रोसेस इनिशिएट करना पड़ेगा। देश में इंडस्ट्री इससे बेहतर सिस्टम बनाने में सक्षम है और इस तरीके की लो एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको DRDO की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।